हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय की। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। पढ़ेंगे आज ओम का नियम। ओम का ओम का नियम। ओम का नियम से पहले हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। पहले हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं भौतिक अवस्थाओं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, घनत्व आदि में कोई परिवर्तन ना हो। ताप, भौतिक अवस्था जैसे ताप, घनत्व, ताप घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ना हो तो प्रवाहित विद्युत धारा तो प्रवाहित विद्युत धारा तो प्रवाहित विद्युत धारा आई सिरों पर लग रहे सिरों पर लग रहे विभवांतर V के समानुपाती होती है। V के समानुपाती होती है। क्या लिखेंगे? V समानुपाती आई, समानुपाती हटाएंगे तो R, B समानुपाती आई, समानुपाती हटाएंगे तो I R, V बराबर I R। जहां R एक नियतांक है जिसे जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक की लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक द्वारा लिखेंगे किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब चालक का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V अपान I, जहां हमारा V क्या, V है विभवांतर, I है धारा, R बराबर V अपान I। ये हमारा सूत्र हो गया। अगर धातु चालकों के लिए पूछा जाए, ये तो धातु चालकों के लिए पूछा जाए, यहाँ पे ये धातु चालकों के लिए विद्युत प्रतिरोध की बात की जाए तो कितना होगा? धातु चालकों के लिए होगा, यहाँ पे लिखेंगे धातु चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? R बराबर ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ, ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ। जहां हमारा M क्या है, जहां M है हमारा, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और E है M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E की बात की जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश, L की बात की जाए, L क्या है? L बराबर L है हमारा जो चालक की लंबाई, L है चालक की लंबाई, और N है हमारा N है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके बाद क्या बचा हमारा? इसमें बचा टाउ। टाउ क्या है? टाउ है श्रांति काल, टाउ है श्रांति काल। अब यदि प्रतिरोध के मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होता है? इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक होता है ओम, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, इस ओम से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा इसका ओम होता है। इसकी बीमा की बात की जाए तो क्या होगी? बीमा, प्रतिरोध की बीमा होती है ML2T-3, ML2T-3 और E-2। इसका मात्रक होता है ओम, बीमा होती है ML2T-3 A-2, ML2T-3 A-2। नीचे नोट डाल के लिखेंगे एक, देखिए मनुष्य का शरीर विद्युत का सुचालक होता है। मनुष्य का शरीर विद्युत का सुचालक होता है।
विद्युत का सुचालक होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग 10,000 ओम से 10,000 ओम से 12,000 नहीं 10,000 ओम से 1,20,000 ओम के बीच होता है, के बीच होता है। अगर पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, 10,000 ओम से लेकर 1,20,000 ओम के बीच। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधकता, हेडिंग प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती, उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात की जाए R अनुक्रमानुपाती L और R अनुक्रमानुपाती 1/A। अगर इन दोनों को मिला के बात किया तो R अनुक्रमानुपाती L/A। जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे R बराबर रो L/A, कितना हो जाएगा? R बराबर रो L/A। जहाँ रो क्या है? जहाँ रो उस प्रतिरोधक के पदार्थ का नियतांक है, प्रतिरोधक के पदार्थ का नियतांक है, और इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा कि R किसी प्रतिरोधक पदार्थ है, उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे R अनुक्रमानुपाती L है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर पूरे की बात की जाए तो R अनुक्रमानुपाती रो L होते हैं, मतलब L/A। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो रो L लगा दें। अब रो प्रतिरोध के पदार्थ का नियतांक है, ऐसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं।